हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी के स्टडी पर स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी योजक चिन्ह, डी उद्धरण चिन्ह। राइट आंसर सी योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। राइट आंसर बी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। ए क्रिया विशेषण, बी विशेष, सी प्रविशेषण, डी उपमान। राइट आंसर बी विशेष विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन। हथियाना में कौन सी क्रिया है? ए प्रेरणार्थक, बी संयुक्त, सी अनुकरणात्मक, डी नामधात। राइट आंसर डी हथियाना शब्द में नामधात क्रिया है। अगला क्वेश्चन। समोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिन वाक्य में से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। राइट आंसर सी विस्मयादिबोधक अवयव। अगला क्वेश्चन। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। राइट आंसर बी स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए क्षमा, बी घटना, सी क्षेत्र, डी रीत। राइट आंसर सी क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? ए एक वचन में, बी द्विवचन में, सी बहुवचन में, डी कोई इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए चाय का शब्द एक वचन में होता है। अगला क्वेश्चन। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? ए रीना पढ़ती होगी, बी उसने खाया है, सी वर्षा हो रही है, डी वह पुस्तक पढ़ती है। राइट आंसर बी उसने खाया है में संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला क्वेश्चन। राम से पत्र लिखे गए इस वाक्य का उदाहरण है। ए कर्तवाच, बी कर्मवाच, सी भाववाच, डी कर्मवाच। राइट आंसर बी कर्मवाच। अगला क्वेश्चन। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ए मोहन ने पत्र लिखा, बी हम आँखों से देखते हैं, सी बिल्ली छत से कूद पड़ी, डी गीता का भाई आया। राइट आंसर सी बिल्ली छत से कूद पड़ी में अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से हरिद्वार का तत्भव रूप है। ए हरिद्वार, बी हल्दी, सी हलधर, डी हरिंदर। राइट आंसर बी हरिद्वार का तत्भव हल्दी है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? ए धरती, बी दीपावली, सी नेवला, डी नाच। राइट आंसर बी दीपावली। अगला क्वेश्चन।
दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? ए दूर, बी दुरा, सी दुर, डी दूस। राइट आंसर दुरात्मा में दुर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए माँ, बी अमा, सी इमा, डी ईमा। राइट आंसर सी, रक्तिमा में प्रत्यय लगा है ईमा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ए नेकी प्लस नेकी भिलाई, बी तरुण किशोर, सी विभक्त पृथक, डी दीर्घकाय कृशकाय। राइट आंसर डी दीर्घकाय कृशकाय। अगला क्वेश्चन, अनिल का पर्यायवाची शब्द है? ए पवन, बी चक्रवात, सी अनल, डी पावस। राइट आंसर ए अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन है। अगला क्वेश्चन, श्वेत और श्वेत का अर्थ है? ए स्वच्छ और पसीना, बी सफेद और मनमाना, सी सफेद और पसीना, डी निजी और सफेद। राइट आंसर सी सफेद और पसीना। अगला क्वेश्चन, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं? ए निडर दोनों, बी निडर एक, सी भयभीत और दोनों, डी दोनों एक। राइट आंसर ए भय माने निडर, उभय माने दोनों के समरूपी भिन्नार्थक हैं। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के शब्द बताइए। ए पिपास, बी उत्साही, सी जिज्ञास, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञास होता है। अगला क्वेश्चन, धदेश का सही संधि विच्छेद है? ए धरा प्लस अस, बी धरा प्लस इस, सी धरा प्लस ईस, डी धर प्लस ईस। राइट आंसर सी, धदेश का सही संधि विच्छेद धरा प्लस ईस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? ए सतसई, बी राजगृह, सी चतुर्भुज, डी श्याम सुंदर। राइट आंसर डी श्याम सुंदर कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए या काम से या काम में आसानी सहित कर सकता हूँ, बी यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, सी यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, डी यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। राइट आंसर बी यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ए करुण रस, बी रौद्र रस, सी विभत्स रस, डी अद्भुत रस। राइट आंसर सी, जुगुप्सा का स्थायी भाव विभत्स रस है। अगला क्वेश्चन, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? ए वीर, बी सोरठा, सी गीतिका, डी छपय। राइट आंसर गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में कौन अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। राइट आंसर बी यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, ख्याली
पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर सी, असंभव बातों की कल्पना करना। अगला क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ए, बेमेल चीजों का समिश्रण। बी, संकर चिड़िया। सी, अनुपम वस्त्र। डी, समान कार्यों का मिश्रण। राइट आंसर ए, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अगला क्वेश्चन, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ए, पहाड़ी हिंदी। बी, पूर्वी हिंदी। सी, पश्चिमी हिंदी। डी, राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर सी, पश्चिमी हिंदी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।